अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम पेपर 1 के लिए बायोलॉजिकल साइंस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। हम सारे के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और ना ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ खामिरें दिया गया है और उनका इफराज कहाँ से होता है और इनका असरअंदाज यानी वो किस पर अमल आवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहला खामिरा क्या है यहाँ पर, टैलिन। टैलिन कहाँ से खारिज होता है, कहाँ से इफराज होता है, टैलिन और अमाइलस ये दो लुआबी गुदूद से इफराज होते हैं, ठीक है। इनका इफराज कहाँ से होता है, लुआबी गुदूद से होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पे ये असरअंदाज होते हैं। इससे क्या में चेंज करते हैं, माल्टोस में चेंज करते हैं ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन का इफराज कहाँ से होता है, मेदई गुदूद से होता है, ठीक है। पेप्सिन का इफराज मेदई रस से होता है और ये प्रोटीन पे अमल आवर होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन पर असरअंदाज होता है और इससे क्या में चेंज करता है, इसको पेप्टोन्स में चेंज करता है, ठीक है। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करता है। और पितरस, पितरस कहाँ से खारिज होता है, जिगर से खारिज होता है, ठीक है। जिगर से खारिज होता है और इसका इफराज कहाँ होता है, असनाए अशरी में होता है, ठीक है। ये किस पे असरअंदाज होता है, चर्बियों पे असरअंदाज होता है। शीरा साजी यानी बड़े बड़े चर्बियों को तोड़ने में काम, छोटे चर्बियों में तोड़ने में काम करता है ये। और नेक्स्ट है अमाइलस। अमाइलस, ट्रिप्सिन और लाइपिस ये तीनों लबलबे से खारिज होते हैं, ठीक है। ये तीनों लबलबे से इफराज होने वाले खामिरे हैं, ठीक है। और इनका ये तीनों का जितने भी जिगर से और लबलबे से इफराज होते हैं, ठीक है, जो खामिरे लबलबे से और जिगर से इफराज होते हैं वो असनाए अशरी में ही इफराज होते हैं, ठीक है। तो जो लबलबे के कौन कौन है, अमाइलस। अमाइलस कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में चेंज करता है और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन लहमियात को यानी प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है और लाइपिस, लाइपिस चर्बियों को चेंज करता है, ठीक है। चर्बियों को शहमी, तुरशे और ग्लिसरॉल में चेंज करता है चर्बियों को, ठीक है। और लास्ट क्या है यहाँ पर, दो। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पेडिजिस। ये आंती गुदूद से इफराज करते हैं, छोटी आंत में इनका इफराज होता है। ये भी क्या है, आंती रस है, ये भी एक आंती रस है। इस पेटिडीज यानी अमाइनो तुरशे, ठीक है। पेटिडीज को अमाइनो तुरशों में चेंज करता है। और नेक्स्ट है सक्रीज। सक्रीज आंती गुदूद, छोटी आंत में इसका इफराज होता है। आंती रस है, ये भी एक, ये सक्रीज जो गन्ने में पाया जाता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या है यहाँ पे, लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया, हरारी नाक़िस तग़ज़िया, लहमियाती हरारी नाक़िस तग़ज़िया। ये जो भी नाक़िस तग़ज़िया की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं वो कौन से हैं, तीन है। माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां कितने हैं, तीन है। कौन कौन से हैं, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, कैलोरी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। तो लहमियाती नाक़िस तग़ज़िया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर बीमारी होती है। ये ग़िज़ा में लहमियात की यानी प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। लहमियात की कमी के सबब पैदा होने वाली बीमारी है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी में अगर आपको प्रोटीन कम हो जाते हैं तो सेल्स में पाई जाने वाली जगह में इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर क्या होता है, पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने की वजह से सूजन आ जाती है, ठीक है। जिस्म के हिस्सों में सूजन पैदा होती है। उज़लात का नमू नहायत कमज़ोर हो जाता है। पैरों में सूजन, चेहरा रवेदार यानी फ्लफ़ी हो जाता है जो खाने के अमल में तकलीफ़दा होता है, ठीक है। इसहाल और बच्चे की खुश्क जिल्द इस बीमारी की अलामतें हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी है, क्वाशियोरकर बीमारी, प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मरासमस। मरासमस बीमारी किस वजह से होती है, ये लहमियात और हरारी तवानाई दोनों की कमी की वजह से होती है। जिस तरह से ये बीमारी सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से हो रही थी, ये बीमारी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, लहमियात यानी प्रोटीन्स, हरारी यानी कार्बोहाइड्रेट्स, हरारियात,
ठीक है। तो यहाँ पर मरासमस किस वजह से हो रही, लहमियात और यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी मरासमस, और कवाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोटापा, ओबेसिटी। ऊपर बयान करदा ग़िज़ाई क़िल्लती बीमारियां से क़ता नज़र कसीर हरारे रखने वाले ग़िज़ाओं का मुसलसल इस्तेमाल, यानी ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो, वो बार बार इस्तेमाल करने से ओबेसिटी का सबब बनता है। कोई भी शख्स ज़्यादा हरारे तवन्नाई रखने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए मोटापा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोटा हो जाता है इंसान। यानी अगर हम ज़्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ा खाते हैं, ज़्यादा हरारे वाली ग़िज़ा खाते हैं, तो बार बार उसका मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ओबेसिटी, मोटापा जैसी बीमारी होती है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर और गुर्दवी बीमारी, गुर्दवी यानी रेनॉल गुर्दवी बीमारी और गाल ब्लैडर पित्ते की बीमारी जैसे मसाइल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद एक और बीमारी है जिसका नाम है हयातीन की कमी से होने वाली बीमारी, इसको क्या बोलते हैं, दरश्त जिल्दी। ठीक है, दरश्त जिल्दी। हयातीन में होने वाली हयातीन नामियाती मादे होते हैं, ये खुर्द मुकव्वियात हैं जिनकी ख़लील मकदार में ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में विटामिन्स की बहुत कम ज़रूरत होती है। हयातीन यानी विटामिन्स की ज़रूरत बहुत कम होती है, जबकि कला मुकव्वियात कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और चर्बियाँ, इनकी मकदार हमको ज़्यादा चाहिए, जबकि इनकी मकदार हमें बहुत ख़लील चाहिए, बहुत कम चाहिए। विटामिन्स की कमी की वजह से क्या होती है, दर्श्त जिल्दी नामी बीमारी होती है। और हमारे जिस्म के लिए हयातीन के दो ज़रिए हैं, कौन कौन सा है, एक तो खाई जाने वाली ग़िज़ा और दूसरे आँत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, विटामिन्स हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, बल्कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं या तो उसके अंदर से विटामिन्स हमें हासिल होते हैं, या फिर हमारे आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसको तैयार करते हैं, विटामिन्स को। ठीक है, जो हयातीन की तालीफ़ करते हैं और हमारे जिस्म को फ़राहम करते हैं, बैक्टीरिया। ओके, हयातीन को दो ग्रुप्स में दर्जेबंद किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो विटामिन्स है उसको दो ग्रुप्स में दर्जेबंद किया गया है। एक है पानी में हल पज़ीर हयातीन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन बी होते हैं, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, B1 B2 ये सारे, B12 तक, ये जितने भी होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये पानी में हल पज़ीर होने वाले। ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल है, और बाकी के जितने भी है विटामिन ए डी ई के, ये चारों क्या है, चर्बी में हल पज़ीर है। ठीक है, ये चर्बी में हल पज़ीर होने वाले विटामिन्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स और उनका ज़रिया और उनकी कमी की वजह से होने वाली बीमारियां और उनकी अलामत क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया गया है यहाँ पर, विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है, थियामिन, और इसका ज़रिया क्या है, कहाँ से हासिल होते हैं हमें, ये अजनास, तेल के बीज, तरकारियाँ, दूध, गोश्त, मछली, अंडे वगैरह से ये हासिल होते हैं। ठीक है, इसकी होने वाली बीमारी क्या है, बेरी बीमारी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है ये। ठीक है, ख़ाए, फिट्स, भूख का ना होना, अमल तनफ़ुस में मुश्किलात, फालिज, लकवा वगैरह ऐसी इसकी क्या है, अलामतें हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन की वजह से होने वाली बीमारी अल्तहाब लिसान, और इसका जो राइबोफ्लाविन है उसका ज़रिया क्या है, कहाँ से हासिल होता है, दूध, अंडे, जिगर, गुर्दे, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां वगैरह। और ये इसकी अलामत क्या है इस बीमारी की, अल्तहाब लिसान की, मुंह के ज़ावियों का काश्क होना, यानी जो मुंह के जो दोनों साइड्स होते हैं वहाँ पे कट जाना, ज़बान का दुखना, सुर्ख होना, शुआए खौफ और फोटोफोबिया यानी रोशनी से डर लगना, इस तरह की स्केली स्किन, ड्राई और छिलकेदार जो स्किन हो जाती है, ये इसकी क्या है, निशानियां हैं। ठीक है, राइबोफ्लाविन B2 के होने वाले ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इस बीमारी का नाम है अल्तहाब लिसान, और ये अपने को इससे हासिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नयासिन। नयासिन B3 को कहते हैं। गुर्दे, जिगर, गोश्त, अंडे, मछली, तेल के बीज वगैरह में पाए जाते हैं ये। दश्त दश्त जिल्दी, ठीक है, दर्श जिल्दी जो बीमारी होती है,
पेलेग्रा, ये किसकी वजह से होता है? ये विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन यानी विटामिन B6, इसकी वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, और खून की कमी की वजह से मतली, चक्कर वगैरह आना, ये क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की वजह से होता है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन कहाँ पर तैयार होता है? आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस हयातीन की तारीफ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विटामिन B12 होता है वो कहाँ तैयार होता है? आंतों के अंदर तैयार होता है। ठीक है, इसकी वजह से होने वाली बीमारी भी क्या है? एनीमिया है। और इसकी वजह से क्या होता है? लागर, कमज़ोर और भूख का ना लगना वगैरह इसकी अलामत है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फॉलिक तुरशा। फॉलिक तुरशा इसकी वजह से भी होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया है। और इसहाल, सफ़ेद जसीमों का ज़ाय हो जाना वगैरह। और नेक्स्ट है पैंथोथोनिक तुरशा। इसकी वजह से क्या होती है? पैरों में जलन। ठीक है, पैरों में जलन पैंथोथेनिक तुरशे की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। और नेक्स्ट है बायोटीन। बायोटीन असाबी अप्तरी, नर्व डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? बायोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। ये जो विटामिन सी किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है? ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, यानी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज पत्ते वाली तरकारियों, उपजते हुए बीजों। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी वजह से होने वाली बीमारी क्या है? स्कर्वी बीमारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और नेक्स्ट क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी विटामिन ए। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, और भी बाकी की चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन गाजर, टमाटर, कद्दू, पपई और अंडे, कोल्ड लिवर, शार्क लिवर ऑयल वगैरह में पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? गाजर, अंडे, दूध वगैरह है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? आँख और जल्द की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से आँख और जल्द की बीमारियाँ वाक़ई होती है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से होने वाली बीमारी है रिकेट्स यानी किस्सा या फिर किसाक। जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। और ये जो विटामिन डी है वो कहाँ से मिलता है हमें? जिगर, अंडे, मस्का, कोल्ड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल और सुबह सवेरे सूरज की शुआएं ज़ेरे जिल्द चर्बी में विटामिन डी की तैयारी के लिए मुहिज पैदा करती है। ठीक है, इसका मेन सोर्स जो है विटामिन डी का वो कहाँ से है? सूरज की रोशनी से है। इसकी वजह से जो होने वाली बीमारी है वो रिकेट्स है, यानी हड्डियों की नामुनासिब तैयारी। ठीक है, जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है? हड्डियों की और दांतों की जो भी कमज़ोरी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी और दांतों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। और नेक्स्ट है टोकोफिरॉल यानी विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से जो होने वाली बीमारी है फर्टिलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो भी तौलीदी नुक्स होते हैं वो विटामिन ई की कमी की वजह से होते हैं। मेवे, तरकारियाँ, उपजते हुए बीज और सूरजमुखी के तेल वगैरह में ये टोकोफिरॉल पाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है? फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के। ये किसकी ज़िम्मेदार होता है? खून का इंजमात से मुताल्लिक़ मसाइल। जो खून को रोकने में खून की इंजमात में अहम रोल अदा करता है वो कौन है? फिलोक्विनॉन। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होता है? इंजमात खून में ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बह जाता है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है फिर। ठीक है, ये ज़्यादा कमी पाता है सब्ज़ पत्ते वाली तरकारियाँ, दूध, गोश्त वगैरह में पाया जाता है ये। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? विटामिन ए और B1, B12 और C, D, E, K। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इतने सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है? विटामिन का नाम और विटामिन से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, ये और किसके अंदर पाया जाता है, ये सबके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़ा का इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे एक बार।
शुआई तरकीब के अमल को ज़ैल की मसावत के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शुआई तरकीब की मसावत याद रखना है। क्या है शुआई तरकीब की मसावत? 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये क्या है? ये शुआई तरकीब की मसावत है। यहाँ पर ऊपर क्या डालेंगे हम? रोशनी, और नीचे क्या आएगा? क्लोरोफिल, यानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमें क्या हासिल होता है? यहाँ पर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन हासिल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शुआई तरकीब के लिए दरकार अशिया कौन कौन सी है? सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, शुआई तरकीबी लोन दाने यानी क्लोरोफिल वगैरह यहाँ पर ज़रूरी है। और शुआई तरकीब का मरकज़ क्या है? शुआई तरकीब का मरकज़ सब्ज़ माया है। ठीक है, सब्ज़ माया है। और शुआई तामुल ग्राना के हिस्सों में और रोशनी पर इन्हिसार करने वाले स्ट्रोमा के हिस्से में वाक़ होता है। इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है? शुआई तरकीब के आखिरी मुहासिल कौन से है? यानी शुआई तरकीब का अमल अंजाम होने के बाद हमें आखिरी में क्या हासिल होता है? मुहासिलात क्या है उसके? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज, H2O पानी और O2 ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम जो गैस खारिज करते हैं वो कौन सी खारिज करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सादा पानी लिया गया है, यहाँ पर चूने का पानी लिया गया है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कौन से रंग में तब्दील करती है? दूधिया रंग में तब्दील करती है। ठीक है, सादा पानी जैसा था वैसा ही रहेगा, जबकि चूने का पानी दूधिया रंग में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया रंग में तब्दील करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तनफ़ुसी निज़ाम, इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम। इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम में क्या होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये सारा 5th क्लास में हम पढ़ लिए ना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो क्या है? जोफ़िज़े। जोफ़िज़े किसे कहते हैं? ये जो फेफड़ों के अंदर शाबिय और शाबी खलिये होते हैं, वहाँ पर इनमें छोटी-छोटी ये थैलीनुमा साख्तें होती है, उसको क्या कहते हैं? हम जोफ़िज़े कहते हैं। ठीक है, जोफ़िज़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। जोफ़िज़ों के अंदर क्या काम होता है? इसके अंदर बारीक-बारीक खून की शिरियानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये बारीक-बारीक खून की शिरियानें पाई जाती है। खून की शिरियानों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादिला अमल में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या काम होता है? जोफ़िज़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादिला अमल में आता है। कैसे? जब हम सांस ले रहे तो हमारे अंदर गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गई वो वहाँ से हमारे खून में किस तरह शामिल होगी? यहाँ पर जोफ़िज़ों के अंदर जो शिरियानें पाई जा रही है वहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी? खून के अंदर शामिल हो जाएगी। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो हम छोड़ने वाले हैं नाक से, वो यहीं पे जोफ़िज़ों के ज़रिए फिर यहाँ से फिर फेफड़ों के ज़रिए फिर नाक से होते हुए बाहर ख़ारिज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला अंजाम पाता है वो कहाँ पर पाता है? वो जोफ़िज़ों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बरमज़मार एपिग्लोटिस। ये क्या है? हमारा जो सिस्टम है, तनफ़ुज़ी निज़ाम और हाज़िमी निज़ाम, वो यहाँ से मुँह से शुरू होता है और दोनों की नालियाँ यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा हिस्सा दोनों का अलग-अलग नहीं है, बल्कि दोनों का कॉमन रास्ता यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है? हमारा साँस की नाली, जो सामने साइड से नाली होती है, साँस की नाली होती है, और थोड़ा पीछे उसी के जस्ट पीछे क्या होती है? यहाँ पर ग़िज़ाई नाली होती है। तो हम जब भी साँस लेते हैं तो वो हवा ग़िज़ाई नाली में नहीं जाना चाहिए, और जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो हवाई नाली में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा ढक्कन नुमा साख्त होती है, उसको हम कहते हैं बरमज़मार। ये क्या काम करता है? जब भी हम साँस लेते हैं तो ये ग़िज़ाई नाली को बंद कर देता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हवाई नाली को बंद करता है, ताकि एक चीज़ दूसरी गलत जगह में ना जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? एखेरा और दोहरा दौरानी निज़ाम। एखेरा दौरान किसके अंदर पाया जाता है?
इखेरा दौरान मछलियों के अंदर पाया जाता है, जबकि इंसानों के अंदर हमारे अंदर कौन सा निज़ाम पाया जाता है? दोहेरा दौरानी निज़ाम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अहम नुकात देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम नुकात है। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लेंगे। लेसन में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर। ठीक है, अगर हम वो पढ़ लेते हैं तो फिर हम पिछले का भूल जाएंगे, फिर उतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। पेपर 1 वालों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं 1 या 2 मार्क्स आपको 10th क्लास से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह यहीं से हो सके तो हमारे 1-2 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? यहाँ पे दिल की धड़कन को मालूम करने का जो आला है वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? दिल गर्द कल्बिया नामी 2 झिल्लियों से घिरा होता है। दिल के ऊपर कितनी झिल्लियाँ होती है? 2 झिल्लियाँ होती है। उसका नाम क्या है? गर्द कल्बिया। और इसके अंदर क्या होता है? गर्द कल्बी सयाल पाया जाता है। 2 झिल्लियों के दरमियान में गर्द कल्बी सयाल पाया जाता है, जो कि दिल को मैकेनिकी शॉक से महफूज रखता है। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर पॉइंट? खून, दिल से दबीज खून की नालियाँ जुड़ी हुई होती है। दिल से दबीज यानी थोड़ा मोटी खून की नालियाँ जुड़ी हुई होती है। आवर्ता और शुशी शिरियान कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आवर्ता और शुशी शिरियान कहलाती है, और बिलतरतीब जिस्मानी आज़ा को खून पहुँचाती है ये। ठीक है, ये शुशी शिरियान, आवर्ता क्या करते हैं? जिस्म को खून पहुँचाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? खून की पतली नालियाँ वरीदे हैं। ठीक है, जो दबीज मोटी होती है वो शिरियाने हैं। क्वेश्चन आपको शिरियाना और वरीदों में से ही अक्सर बनता है। ठीक है, ये जो मोटी शिरियाने होती है वो शिरियाने हैं, और जो पतली बारीक शिरियाने हैं वो जो पतली बारीक रगें हैं वो क्या है? वरीदे हैं। ठीक है, पतली बारीक नालियाँ वरीदे हैं, और जो मोटी नालियाँ हैं वो शिरियाने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है खून की पतली नालियाँ वरीदे हैं, जो जिस्म के हिस्सों से खून को लाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। खून की पतली नालियाँ, मोटी नालियाँ कौन सी थी? शिरियाने थी। पतली नालियाँ कौन सी है? वरीदे हैं। ठीक है, ये क्या करती है? जिस्म से तमाम जिस्म के हिस्सों से दिल को खून लेके आती है। ठीक है, जिस्म से दिल को खून आ रहा मतलब उसके अंदर कौन सा खून है? गैर ऑक्सीजनी खून है। ठीक है, गैर ऑक्सीजनी खून है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है पे? शुशी वरीदें, जो शुश से खून लेके आती है। शुश का मतलब क्या है यहाँ पर? फेफड़े। फेफड़ों से दिल को खून लाने वाली नालियाँ क्या कहलाएंगी? शुशी वरीदें। ठीक है, जो भी दिल को खून लेके आ रही नालियाँ वो क्या कहलाती है? वरीदे कहलाती है। ठीक है, वरीदे कहलाती है। और जो दिल से खून को लेके जा रही सारी नालियाँ वो कौन सी है? शुशी, शिरियान और बाकी की शिरियाने। ठीक है, शिरियाने दिल से खून लेके जाती है, वरीदें दिल को खून लाती है। दिल के 4 खाने होते हैं, ऊपरी 2 उज़ैन और निचले 2 बुतैन कहलाते हैं। ठीक है, और एक जानिब के उज़ैन और बुतैन बैन उज़ैनी बुतैनी रोज़न से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिल का दायां हिस्सा खून को जिस्म से हासिल करके फेफड़ों को पहुंचाता है। ठीक है, दिल का दायां हिस्सा यानी सीधा हिस्सा क्या कर रहा? जिस्म से खून को हासिल कर रहा और फेफड़ों को पहुंचा रहा। ओके, फिर दिल का बायां हिस्सा साफ खून फेफड़ों से हासिल करके जिस्म के दीगर आज़ा तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पे शिरियाने ऑक्सीजनी खून को तमाम जिस्म से हासिल नहीं करती है। शिरियाने ऑक्सीजनी खून को तमाम जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाती है। ठीक है, जिस्म के तमाम हिस्सों को ऑक्सीजनी खून ले जाने वाली कौन? शिरियाने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझे। यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमेशा यहीं से क्वेश्चन बनते सिवाय शुशी शिरियान के। ठीक है, सब में क्या होता है? ऑक्सीजनी खून। शिरियानों के अंदर कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनी। ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, यहाँ पे अच्छे से समझे। शिरियानों के अंदर होता है ऑक्सीजनी खून, वरीदों के अंदर होता है गैर ऑक्सीजनी खून। क्योंकि वरीदें जिस्म से खून लाती है, गैर ऑक्सीजनी खून लाती है, इसलिए वरीदों के अंदर गैर ऑक्सीजनी खून होता है। शिरियाने दिल से साफ खून लेके जाती है जिस्म के तमाम हिस्सों तक, इसलिए इसके अंदर होता है ऑक्सीजनी खून। लेकिन यहाँ पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुशी शिरियान के अंदर तो साफ खून होता है। ठीक है, लेकिन ये एक ही ऐसी शिरियान है जिसके अंदर गैर ऑक्सीजनी खून होता है। क्यों? क्योंकि ये दिल से खून को ले जाने वाली नाली है शिरियान,
लेकिन कौन सा खून ले जाती है इन्हें? शुष्क का मतलब होता है फेफड़े। फेफड़ों को खून कौन ले जाते हैं? शिरयाने। दिल से जाने वाली जितनी भी नालियां हैं वो कौन सी है? शिरयाने हैं। ठीक है, दिल से शुष्क को जाने वाली शिरयान के अंदर क्या होता है? गैर ऑक्सीजनी खून होता है। क्योंकि खून फेफड़ों को जा रहा है क्यों? ताकि वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो जाए वो। ठीक है, उसके अंदर खून को ऑक्सीजनी बनाने के लिए दिल से फेफड़ों को भेजा जा रहा। ठीक है, तो दिल से फेफड़ों को ले जाने वाली कौन है? शुष्क शिरयान। तो शुष्क शिरयान के अंदर सिर्फ एक ऐसी शिरयान है जिसके अंदर गैर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है। बाकी के तमाम शिरयानें दिल से खून जिस्म को ले जाती है, उनके अंदर ऑक्सीजनी खून होता है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या है? वरीदों के अंदर गैर ऑक्सीजनी खून होता है, क्योंकि दिल को खून लाने वाली नालियां कौन सी है? वरीदें। और तो जिस्म के तमाम हिस्सों से जब खून लेके आते तो उसके अंदर गैर ऑक्सीजनी खून रहता। ठीक है, गैर ऑक्सीजनी खून जिस्म के तमाम हिस्सों से हासिल करती है वरीदें, सिवाय शुष्क वरीद के। शुष्क वरीद यानी फेफड़ों से दिल को आने वाली। ठीक है, दिल को आने वाली। फेफड़ों से दिल को खून ला रहे तो कौन सा खून लेके आएंगी वरीद? साफ खून लेके आएंगे। ठीक है, दिल को कौन सा खून, फेफड़ों को कौन सा खून जाता? खराब खून। और आते वक्त कौन सा खून आता है वहां से? ऑक्सीजनेटेड खून। ठीक है, यानी ऑक्सीजनी खून। जाते वक्त गैर ऑक्सीजनी खून, आते वक्त वहां से ऑक्सीजनी खून आता। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 बार पढ़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है। और इसके बाद क्या है? दिल का एक मर्तबा सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है? क़ल्बी दौर कहलाता है। और उसके बाद अगर खून जिस्मानी अज़ा को पहुंचने से पहले सिर्फ एक मर्तबा दिल से गुजरे तो इखेरा क़ल्बी दौरान कहलाता है। और अगर खून दो मर्तबा दिल से बहे तो इसको दोहरा दौरान कहते हैं। जैसे कि इंसानों के अंदर दोहरा निज़ाम होता है, मछलियों के अंदर इखेरा निज़ाम होता है। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? हयातीन के, विटामिन के खून की इंजमाद में ताख़ीर होती है की कमी से। विटामिन के का काम क्या होता है? खून को इंजमाद करना। अगर हमारे अंदर विटामिन के की कमी है तो खून की इंजमाद में ताख़ीर होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इखराजी निज़ाम। इखराजी निज़ाम के सिर्फ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर इखराजी निज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। कौन कौन से हैं वो? एग्ज़ाम के रिलेटेड आ सकते हैं, ऐसा मेरा गेस है। ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इखराजी निज़ाम। इखराजी निज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं हम। हमारे जिस्म से जो भी जहरीले मादे होते हैं वो खारिज करना किसका काम होता है? गुर्दों का काम होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इखराजी निज़ाम कहते हैं। ठीक है, इंसानी बोली निज़ाम, इसी को क्या कहेंगे हम? इंसानी बोली निज़ाम गुर्दे, हालिब, मसाना और मबाल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, किस किस पे मुश्तमिल होता है? इंसानी बोली निज़ाम गुर्दे, हालिब, मसाना और मबाल पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? हर गुर्दा अंदाज़न 1.3 टा 1.8 मिलियन बोली नालियों या फिर नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है? गुर्दे की साख्ती और फेलियाती इकाई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गुर्दे की साख्ती और फेलियाती इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन हर गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन से 2 मिलियन, ठीक है, 1.3 टा 1.8 मिलियन यहाँ पर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन बहुत सारे हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या है? मरगुला, बोमेंस केसा, करीबी पेचदार नालियाँ, हेनली हल्का, बैदी पेचदार नालचा और जमा करने वाले नालचे पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक नेफ्रॉन के इतने सारे हिस्से हैं। ओके, और गुर्दों का काम क्या है? गुर्दे नाकारा नाइट्रोजनी मादों को खारिज करते हैं। ओके, बस इतना इतना ही काफ़ी है इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अज़बी खलिया। अज़बी खली का जो ये हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम? शजरिया। और जो बीच का हिस्सा होता है मरकज़, ओके, मरकज़ा। और ये जो छोटे छोटे इसके अंदर दाने भरे हुए होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? नस्ल के दाने। और ये जो खलिया होता है वो क्या कहलाता है? शिवान खलिया। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये जो सारा हिस्सा है यहाँ तक, ये कौन सा है? शजरिया। और ये जो नीचे का ये हिस्सा, इतना हिस्सा क्या कहलाता है? महवरिया कहलाता है। ठीक है, ये पूरा महवरिया कहलाता है। और ये दोनों के बीच में जगह गांठ होती है, इसको हम क्या कहते हैं?
रणवीर की ग्रहें, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, रणवीर की ग्रहें, रणवीर नोट्स कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके ऊपर जो परत पाई जाती है वो कौन सी परत होती है, माइलन की परत पाई जाती है, ठीक है। शजरिये के ऊपर माइलन की परत पाई जाती है। और ये जो दोनों के बीच में एक खाचा नुमा बना हुआ होता है, दोनों एक जगह जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, रणवीर की ग्रहें कहते हैं, रणवीर नोट्स कहते हैं। ओके। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, शजरिया इम्पॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। रणवीर की ग्रहें, माइलन परत, महवरिया और शजरिया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, शवान खलिया, ये जो खलिया कहलाता है शवान खलिया कहलाता है। ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो खलिए होते हैं, अज़बी खलिए होते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ते हैं, ये शजरिये के ज़रिए जुड़ते हैं, ठीक है। शजरिये और ये निचले वाला हिस्सा होता है ना, उसके ज़रिए जुड़ते हैं, ठीक है। वो जो निचले वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, इख्तितामी महवरिया, ठीक है। और मौनिका की गांठें, मौनिका की गांठें, ये जो शजरिया होता है ना, शजरिया ये किसके ज़रिए जुड़ते हैं, ये नीचे मौनिका के खलिए होते हैं ना, मौनिके के खलिए के साथ ये ऊपर के शजरिये के हिस्से जुड़ते हैं, ठीक है। शजरिये के साथ मौनिके के खलिए जुड़ते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिमाग। दिमाग कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दिमाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, अगला दिमाग, दरमियानी दिमाग, पिछला दिमाग। और दिमाग में कौन कौन से हिस्से हैं यहाँ पर, अगले दिमाग के अंदर कौन कौन आते हैं, सेरिब्रम, मिक और दिमागी साकिन, दिमागी साकिन। ओके। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, दरमियानी दिमाग या फिर वस्त दिमाग। ओके। तो यहाँ पर कौन सा है, बसरी फुस, ऑप्टिक लोब्स। और पिछला दिमाग दमीग, सेरिबलम, सेरिबलम। इसमें कौन कौन से पिछले दिमाग में कौन कौन से आते हैं, दमीग और नकाई मुस्ततिल। ओके। ये क्या है, दिमाग के 3 हिस्से हैं और ये इसके हिस्से हैं। ओके। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लास्ट है यहीं से क्वेश्चन आया था, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से क्या है और उनके अफ़ाल क्या है, देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑल फैक्टरी लॉब्स, ऑल फैक्टरी लॉब्स, ये जो हिस्सा है शमी, जोफा या फिर फुस, और इसका क्या है, अफ़ाल क्या है, इसका फेल क्या है, इसका ताल्लुक सूंघने का हिस्से है, ठीक है। सूंघने का हिस्सा किससे है, ऑल फैक्टरी लोब से है। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, असल दिमाग या फिर मिख, असल दिमाग या फिर मिख, सेरिब्रम। ओके। ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं, ये दिमागी सलाहियतों का मरकज़ होता है, गौर व फ़िक्र, हाफिज़ा, इस्तिदलाल यानी रिजोनिंग, इदराक, जज्बात और क़ुव्वत गोई, क़ुव्वत गोई स्पीच को क़ाबू में रखता है, ठीक है। जो भी दिमाग के इम्पोर्टेंट काम हैं वो किसके अंडर आते हैं, सोचने समझने की सलाहियत किसके अंडर आती है, दिमाग के दरमियानी हिस्से में आती है, ठीक है, दरमियानी दिमाग या फिर असल दिमाग में आती है। और एक काम क्या है इसका, हिसासियत का तज्ज़िया करना और सर्दी गर्मी, दर्द और दबाव की तय रद्द अमल का इजहार करना, ये सारे काम किसके अंदर अंडर आते हैं, असल दिमाग या फिर सेरिब्रम के अंडर आते हैं ये, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है इसके अफ़ाल। और नेक्स्ट क्या है, दिमागी साक़ैन, ये जो दिमागी साक़ैन है इसके अंदर क्या क्या काम आते हैं, ये हिस्सी हिजानात जैसे दर्द, हरारत और रोशनी के नशरियात का मरकज़ है और उज़लाती सरगर्मियों के लिए माकूज़ मरकज़ है। और बास मखसूस जज्बात जैसे गुस्से का मरकज़ है और पानी का तवाज़ुन, खून का दबाव, जिस्मानी तपिश, नींद और भूख का मरकज़ होता है। और ज़ेरे अरशा यानी बलगमी गुदूद को काबू में रखता है, कौन, जो कि उस्ताद गुदूद मास्टर ग्लैंड के तौर पर फ़ेल अंजाम देता है। जो मास्टर ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंडर काम करता है, दिमागी साखिन के अंदर काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है उसके बाद, वस्त दिमाग, वस्त दिमाग मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन होता है उसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं, क्या है उसके काम, ये मुखी खशरा, ये मिकी खशरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निखाई डोर तक हरकी हिजानत की नशरियात करता है और दिमागी डोर से अरसे तक हिस्सी हिजानत की भी
नशरियात करता है, बसारत और समाअत के लिए माकुसात रिफ्लेक्सेस का इजहार करता है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिमाग है? पिछला दिमाग। पिछले दिमाग के अंदर क्या क्या है यहाँ पर? दमीग। दमीग के अंदर क्या आता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम के का काम क्या है? ये वाजे, तवाजुन और उजलात की हरकत को बरकरार रखता है और असल दिमाग के ज़रिए आगाज करदा इदराकी हरकत को मरबूत करता है। और लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? निखा मुस्ततिल। निखा मुस्ततिल का काम क्या है? यह क़ल्बी, तनफ़ुसी और वैस्कोमोटर सरगर्मियों का मरकज़ होता है। वैस्कोमोटर खून की नालियों में अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों से मुताल्लिक़ है जो इसके ख़ुतर डायामीटर को तब्दील करता है। और लास्ट क्या है ये? माकूसियत रिफ्लेक्सेस जैसे निगलना, खांसना, छींकना और खाई करना जैसे अमल को मरबूत करता है। ठीक है, इसको 2-3 मरतबा अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अगर इसका थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप अच्छे से गेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दरुं इफराजी गुदूद। दरुं इफराजी गुदूद के अंदर क्या आता है? यहाँ पर दरुं इफराजी, यहाँ पर गुदूद दिया गया है, वो कहाँ पाया जाता है वो दिया गया है, और हार्मोन का इफराज, कौन से हार्मोन का इफराज करता है वो गुदूद, वो है, और हार्मोन की तय जिस्म का रद्द अमल, यानी उससे जिस्म में क्या तब्दीली वाक़ होने वाली है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला यहाँ पर बलगम में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? बलगमी या फिर निखामी गुदूद। ओके, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? फ्लोर ऑफ द ब्रेन, यानी दिमाग के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है ये, और दिमाग के फर्श पर पाया जाता है। ओके, और इससे के जरिए खारिज होने वाले कितने हार्मोन हैं यहाँ पर? 7 हार्मोन का इफराज करता है ये। ओके, इससे पहले हम 8th क्लास में पढ़े थे और 4 या 5 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर 7 हार्मोन्स दिए गए हैं, यहाँ पर और भी ऐड कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट वाला क्या है? ग्रोथ हार्मोन, सोमैट्रोट्रोफिन। सोमैट्रोट्रोफिन या फिर ग्रोथ हार्मोन, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? हड्डियों की नमो के लिए जिम्मेदार होता है। और TSH हार्मोन दरखिया गुदूद के सरगर्मी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, गले के पास जो होता है ना, दरखिया गुदूद, उसके लिए जिम्मेदार होता है। थायराइड हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। और मौलिदी रुखी गोनाड्रोट्रोफिन बैजान और उनसे की सरगर्मी के लिए, और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन बरगुर्दी खशरा से निकलने वाले इफराजात को मुतहरिक करता है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट क्या है यहाँ पर? वैसोपर्सिन हार्मोन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वैसोपर्सिन हार्मोन का क्या काम है? यहाँ पर गुर्दवी नालियों से पानी के इंतजाम को बाकायदा बनाना। ठीक है, ये जो वैसोपर्सिन हार्मोन है गुर्दों से रिलेटेड है, बट ये बरगुर्दवी गुदूद नहीं है ये। ठीक है, ये कौन से गुदूद से निकलने वाला कौन से गुदूद से इफराज होने वाला हार्मोन है? ये निखामी गुदूद से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर आता है वैसोपर्सिन। ओके, वैसोप्रेसिन। और नेक्स्ट है दरखिया थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पर पाता है? गर्दन में पाया जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? खारिज इफराज होने वाला थायरॉक्सिन। ये आम नमूई शरह और तहवीली सरगर्मी अंजाम देता है, उसके लिए जिम्मेदार है। और नेक्स्ट है बैजदान, ओवरी से निकलने वाला, कौन से है? 2 है यहाँ पर, ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरॉन। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन में आया था ईस्ट्रोजिन, उर्दू मीडियम को नहीं, आई थिंक तेलुगु मीडियम वालों को आया था। ठीक है, ईस्ट्रोजिन है, ये कौन सा है? फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरॉन। और मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बरगुर्दवी गुदूद, एड्रेनल ग्लैंड। इसके जरिए जो ये कहाँ पर पाया जाता है? अटैच टू किडनीज के जस्ट ऊपर पाया जाता है ये, और इसके जरिए इफराज होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन यहाँ पर इफराज होता है। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? दिल की धड़कन की शरह में इजाफा, खून में शक्कर का बढ़ना, अकीली शरीयान का फैलना, आँख की पुतली का फैलना वगैरह। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है लास्ट? लबलबा। ठीक है, लबलबा असनाए अशरी के करीब पाया जाता है। इंसुलिन कौन सा इफराज करता है? इंसुलिन हार्मोन का, और ग्लूकागॉन नामी हार्मोन का इफराज करता है। खून में ग्लूकोज की फीसद में कमी किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से होती है। और खून में ग्लूकोज की फीसद में इजाफा ग्लूकागॉन की वजह से होती है। ठीक है, ये जो लबलबा होता है, जो शुगर का प्रॉब्लम होता है, वो किसके रिलेटेड होता है? लबलबे के रिलेटेड होता है। ठीक है, ये जो भी इंसुलिन को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है, कम करता है, वो किसके अंडर आता है? लबलबे के। इससे 2 हार्मोन खारिज होते हैं, वो कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स कितने हैं यहाँ पर? 5। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स,
साइटोकिनिन्स, गिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनके इस्तेमालात क्या है। ऑक्सिन्स किस लिए इस्तेमाल होता है? खलिए की लंबाई के लिए, तने और जड़ों की तफरीक के लिए इस्तेमाल होता है। और साइटोकिनिन्स का इस्तेमाल क्यों होता है? साइटोकिनिन्स पौधों में क्या काम अंजाम देता है? खलवी तकसीम का आगाज़ करता है, जानिबी कलियों और कोंपल फूटने की तरगीब, पत्तों की संरसीदगी में ताख़ीर, दहनों का खुलना। ठीक है, दहनों का खुलने के लिए जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? साइटोकिनिन्स। ओके। और गिबरेलिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गिबरेलिन्स का काम क्या है? बीजों की तनबियत, जो बीज फूटता है ना, वो किसकी वजह से? गिबरेलिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, और कलियों के फूटने, तने की लंबाई, ज़ोहरियत यानी फ्लावरिंग, फूल खिलने की तहरीक, ये सब किसकी वजह से होती है? गिबरेलिन्स की वजह से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? बकरा बाकरा समरियत, बाकरा समरियत, बगैर बीज वाले फल की पैदावार और बीजों और कलियों में खुफ्तगी को तोड़ना। ठीक है, ये जो बगैर बीज वाले फल तैयार होते हैं, जैसे कि अंगूर है, अंगूर के अंदर बीज नहीं होता, इस तरह के बगैर बीज वाले फल किसके ज़रिए तैयार किए जाते हैं? पैदावार किसकी हेल्प से होती है? वो गिबरेलिन्स की वजह से होती है। और बीजों और कलियों की खुफ्तगी को तोड़ने के लिए भी गिबरेलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी बीज है, अगर वो फूट नहीं रहा है तो गिबरेलिन्स की वजह से वो बीज फूट जाता। ठीक है, और नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक जो तुरशा है, एब्सिसिक एसिड है, इसका क्या काम है? दहनों को बंद करना। दहनों को खोलने का काम साइटोकिनिन्स का है, दहनों को बंद करने का काम किसका है? एब्सिसिक एसिड है। और बीजों में खुफ्तगी यानी सीड डॉर्मेंसी, बीजों को फुटने से रोकता कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बीजों को फुटने से रोकने वाला कौन है? एब्सिसिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हम सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। ओके, और दहनों को बंद करने के लिए जिम्मेदार कौन है? एब्सिसिक एसिड। और लास्ट क्या है? इथिलीन। इथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एज ए जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इथिलीन का क्या काम क्या होता है? फलों को पकने के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, फलों को पकाने के लिए, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे कौन काम करता है? इथिलीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मरतबा अच्छे से देख ले। चले, ठीक है, जो कि पेपर 1 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। पेपर 2 वाले इतने पे डिपेंड ना रहें, आपको पूरे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सिर्फ पेपर 1 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप ये देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप पूरे पॉइंट्स पढ़ें। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।